Good evening, everyone. Let's go on your work. हाँ, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा दे रहा हूं जो इस चैप्टर का कहने का मतलब लघुत्तम सामर्थ्य एवं महत्तम सामर्थ्य के जो भी सवाल आपके सामने आएंगे उसे बहुत ही अहम रोल निभाएगा। इसीलिए इस सूत्र को दिमाग में रख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बार बार कह रहे प्रैक्टिस कीजिए और नहीं समझ में आवे तो कमेंट भी कीजिए, फोन कीजिए। जो भी क्वेश्चन में ट्रबल हो रहा है हमको डायरेक्ट फोन करके पूछिए। समझ रहे बात को ना? तो और चैनल को हर हाल में ग्रो करवाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार जितना भी हम वीडियो छोड़ रहे हैं, सारे वीडियो सारा जो बना करके भेज रहे हैं वो तमाम महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? A to Z वीडियो पढ़िए, सब में कुछ न कुछ चीज दिए हुए ऐसा से जो आपको लगेगा कि कुछ नई चीज सीखे। समझ गए ना? लगेगा कि हम कुछ नए चीज सीख रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम होता होगा इंग्लिश वाले को, इंग्लिश मीडियम वाले को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता होगा। हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में भी कभी कभी हम बता देते भी है, समझा देते भी है। तो हम चलिए कुछ फॉर्मूला है जैसे LCM इंटू HCF। समझ गए ना? मतलब LCM HCF लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू है। मतलब लघुत्तम समापवर्त्य गुने महत्तम समापवर्त्य बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ गए ना? दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है। मूल चीज यही है। कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ गए? हाँ, यानी लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ गए ना? अर्थात लस बराबर पूछ दे, लस बराबर तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मस। यही मस पूछ दे। मस बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या कर दीजिएगा? लस, माने लघुत्तम सामपवर्त्य। समझ गए ना? इस तरह से आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। जब कहीं भी आए क्रैक सीवर सूत्र पर बैठा करके मार दीजिएगा। उतारिए जल्दी उतारिए, मिटा देंगे। समझ गए ना? अब कहेगा अब क्या कहेगा? ये प्रथम संख्या या पहली संख्या। क्या कहेगा? प्रथम संख्या या पहली संख्या। पहली संख्या क्या कहेगा? पहली संख्या है।
पहली संख्या बराबर म स गुने ल स बटे दूसरी संख्या है ना। इसी को प्रथम संख्या कहेगा। क्या कहेगा? प्रथम संख्या। ठीक है। अब दूसरी संख्या बराबर म स मतलब महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक ल स बटे पहली संख्या। इतना जिसको दिमाग में आ गया सारा मैथ खड़ा करके इस चैप्टर का रख देगा। अब समझ गए ना, कोई टेंशन नहीं, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन हम देते हैं। क्या देते हैं? क्वेश्चन। इसको एकदम इस वीडियो को लगातार पढ़िए, बहुत मार्केबल चीज बता रहे हैं। ठीक है, मिटा दे। हाँ, क्या करे? मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन है, इस टाइप पर क्वेश्चन देगा आपको। कैसा क्वेश्चन देगा? टाइप नंबर वन को पर समझिए कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मान ले 63 है। हाँ? क्या क्वेश्चन रहेगा? दो संख्याओं का क्या लघुत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम ल स इक्वल टू 63 है। समझ गए ना? 63 है और उसका महत्तम समापवर्तक और उसका म स क्या है? म स इक्वल टू मान लिया जाए 9। समझ गए ना? 9 है। और एक संख्या, यदि एक संख्या माने पहली संख्या, एक संख्या का मतलब पहली संख्या, एक संख्या कितना है? 27 है, 54 है, 55 है, कुछ हो 27 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। क्या करे? ज्ञात करे। यही ना है। तो दूसरी संख्या पे आप बराबर क्या पढ़े हैं? लिखिएगा ल स। क्या लिखिएगा? ल स इक्वल टू 63 है। म स इक्वल टू 9। दूसरी संख्या इक्वल टू 27। इसीलिए पहली संख्या बराबर क्या पड़े है? म स गुने ल स बटे दूसरी संख्या पढ़े है ना जी? अब ये ना पढ़ाया है। तो म स कितना है? म स 9 है। म स 9 है। 9 गुने क्या? म स गुने ल स था 9 गुने 63। और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या है? यदि क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या पड़े है? मान लिया जाए कि पहली संख्या ए दे दिया, यहाँ पर ही दूसरी संख्या कितना? दूसरी संख्या ज्ञात करे। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या, तो यहाँ एक संख्या कितना है? 27 है। तो यहाँ पहली संख्या दे देंगे। क्या देंगे? पहली संख्या। हाँ? तो पहली संख्या 27 है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़िएगा? दूसरी संख्या बराबर म स गुने ल स बटे पहली संख्या। क्या? पहली संख्या। यही ना है पहली संख्या। तो म स गुने ल स बटे कितना? यदि एक संख्या 27 माने पहली संख्या कितना है? 27 हो गया। तो नतिया 27। तो ये 3 मरतबे 3 दूना 6 एक है, तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर यदि क्वेश्चन दे देगा घुमा करके, थोड़ा सा और घुमा देगा, मिटा दे इसको। देख करके कर लीजिएगा, स्पीड में काम कीजिए, समय नहीं है। यदि और घुमा करके क्वेश्चन दे देगा, क्या क्वेश्चन देगा? देखिए
दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः, क्वेश्चन देगा, दो संख्याओं का लस, क्या लस तथा मस क्रमशः, क्या क्रमशः, कितना कितना, क्रमशः मान लिया जाए 84 एवं 21 है, कितना है 84 एवं क्या है 21 है, ठीक है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो, संख्या में क्या है, संख्याओं में 1:4 का क्या है, का अनुपात हो, ध्यान दीजिए, अनुपात हो, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा, दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा, अब इस पर हमको ध्यान देना है। तो क्या कीजिएगा, माना कि संख्याएं x एवं 4x है, क्या लिखिएगा, अनुपात वाला, माना कि संख्याएं x एवं क्या है 4x है। अब इस पर ध्यान दीजिए, x तथा 4x है। अब क्या करना है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ध्यान दीजिए क्या पढ़े है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस गुने लस पढ़े है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x गुने 4x इक्वल टू कितना क्रमशः वाला देखिए, दो संख्याओं का लस तथा मस कितना है, तो 84 गुने कितना 21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5x² इक्वल टू 84 गुने 21, ध्यान दीजिए इस पर। तो ये कितना हो जाएगा 4x 4x, तो कितना हो जाएगा 4x² ना हो जाएगा, 4x² इक्वल टू 84 गुने 21, है ना। अब इस पर ध्यान दीजिए, तो x² बराबर हो जाएगा 84 गुने 21 बटे कितना 4, तो 21 चौक 84 21, तो x² बराबर 21 गुने 21, दिस इम्प्लाई x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 21 गुने 21, दो गो के गो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 21। तो x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो पहली संख्या कितना आ गया 21, और दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 21 चौक 84, इसका मतलब आपका समीकरण सही है, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, x के मान आ गया 21, एगो 21 हो जाएगा, एगो कितना आ जाएगा 21 चौक 84, जो आपका क्वेश्चन सही है। क्या है क्वेश्चन से, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 84, बड़ी संख्या इक्वल टू 84 आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा 84। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है? कोई टेंशन है? क्वेश्चन को इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन घुमा करके दे देगा, और क्वेश्चन मिटा दे इसको। और क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके देगा। क्या क्वेश्चन देगा, इसको ब्रेन पर चढ़ा करके रखिए, नहीं तो जाकर के एग्जाम में डैमेज कर जाइएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल कितना है, जो भी दे दीजिए, जो देना है दे दीजिए। मान लिया जाए 2160 है, 2160 है, 2160 है, ठीक है।
और आगे देखिए, तथा इसका मौस, तथा इसका मौस, क्या मौस कितना है? मौस मान लीजिए 12 है या 24 है या 36 है या 60 है, कुछ मान लीजिए। क्या मानिएगा? 24 है मान लीजिए, 24 है। क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है, तथा इसका मौस इतना है। कितना है? 12 है। तो संख्या ज्ञात करे, ऐसे कितना युग्म संभव है? तो वो संख्या ज्ञात करे और कितना युग्म संभव है, और कितना, क्वेश्चन दे देगा, कितना युग्म हो सकता है या संभव है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, माने युग्म मतलब जोड़ी, कई गो जोड़ी होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनका मौस इतना है, तो संख्या ज्ञात करे। तो कैसे निकालिएगा? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो लिखिएगा अभिष्ट संख्या का मौस, अभिष्ट संख्या, संख्या का मौस कितना हो गया? मान एक 24 है, 24 है, ठीक है। और पहली संख्या कितना है? पहली संख्या कितना है? मानना पड़ेगा। तो 12x मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? 12x। कितना मान लिया जाएगा? 12x। दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे? 12y। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो 12 कितना आ गया? इसको देख लीजिए, इसको देखिए। तो यहाँ पहली क्या मान लेंगे? 12, दूसरी क्या मान लेंगे? 12y, 12x और 12y। अब ध्यान दीजिए, दोनों का गुणनफल कर देंगे, यही ना पढ़े है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस गुने लॉस, यही ना पढ़े हैं? कि ना पढ़े हैं? तो क्या लिखिएगा? 12x गुने 12y बराबर कितना कीजिएगा? मौस इतना, गुणनफल कितना है? 2160 है। कितना है? 2160 है। तो गुणनफल बटे मौस, गुणनफल बटे मौस। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 2160 है। तो 2160 बटे कितना? 24। क्या? तो कीजिए, क्या मर्तबे कर लीजिएगा। 24 से काटिएगा तो कितना मर्तबे कट जाएगा? मान लिया जाए 15 मर्तबे। 15 गुने एक भाग दे दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा? बराबर है 44 से 144 XY इक्वल टू इतना। तो भाग दीजिए 24 से। क्या? तो कीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24। इसको इससे काट दीजिएगा, इससे तो क्या हो जाएगा? 2160 बटे 144। मौसा आपको पहले 24 दिए हुए हैं। मौसा कितना दिए हुए हैं? 24 दिए हुए हैं। तो काटिए इसको। तो मान लिया जाए कि 216 है और 144 है, तो कैसे लगेगा? क्या मर्तबे काटिएगा इसको? तो काटिए तो कितना हो जाएगा? काटते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको 144, इधर कितना है?
इधर 24 ना। तो पहले इसको काटिए। 16 अथी 216 है, 144 है, तो ई कट जाएगा क्या मतलब है 7 आई 2 72 आई 108 है। तो बरनामा 78 से 12 छक 72, ई कर जाएगा 3 दूना 6 3 तिहाई 9, 3/2 ना। गुने कितना ये कर जाएगा तो 3/2 30 ना हो जाएगा। यहाँ एगो 0 तो 30 है 1080, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 30 है। 30 तो क्या हो जाएगा 15, यही ना। कितना हो जाएगा 15। आपका XY का मान कितना आ गया 15। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे क्या है। XY का मान आ गया आपको, XY का मान आ गया कितना 15। इस पर अमल कीजिए। XY का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो XY को प्राइम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको तोड़िए। को प्राइम वैल्यू जैसे 15 है, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 5 गुने 3। 1 गुने 15 लिख सकते हैं, 1 गुने 15। तो काय गो होगा युग्म, 2 युग्म होगा, 2 गो होगा। क्या होगा 2 युग्म हो जाएगा। एक हो जाएगा 1 15, एक हो जाएगा 3 5, तो 2 गो युग्म हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। हाँ कोई टेंशन है, चलिए उतार लीजिए।